वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 7.2। तो चलो ये शुरू करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज ट्रू फॉल्स वाली है, तो थोड़ी इजी है ये वाली एक्सरसाइज, और थोड़ी सी सॉल्विंग होगी इसमें और फटाफट से हो जाएगी वाली एक्सरसाइज अपनी। चलिए देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। बट पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये अपन को बताना है। अब देखो ये पॉइंट्स वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम कब होंगे, देखो या तो AC और अपना जो BD है, डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, यानी दोनों के मिड पॉइंट्स जो होंगे AC और BD के वो सेम आने चाहिए। तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं अपन। AC का मिड पॉइंट क्या है 2 - 1/2 यानी 1/2 और 2 ये आया हाफ कॉमा 1। अब BD का निकालें अपन 3 - 2 तो 1/2 और 1 + 1/2 तो ये 1, यानी मिड पॉइंट सेम है। तो ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम है, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। समझ में आई? ट्रू कैसे बोला मैंने, समझ में आया? चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर है तो इनका एरिया 0 होना चाहिए। निकाल के देखते हैं। 2x1 4 y2 - y1 6 - 3 प्लस x2 y3 - y1 3 - 5 प्लस x3 आ गया। तो अब y1 - 5 - y2, सो 4 × 3 12, और यहाँ पे माइनस आएगा 7 × -2 दैट इज 14, यहाँ पे आएगा -6। तो एरिया आ रहा है इसका अपने पास, इसका एरिया अपने पास आ रहा है 4। सो दिस इज फॉल्स, देन फॉल्स है ये स्टेटमेंट। ठीक है। पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है लाइन है इन दोनों पॉइंट्स की, वो y एक्सिस पे P पॉइंट पे कट कर रही है। तो अब अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है पॉइंट P, तो यानी PA शुड बी इक्वल टू PB। अगर ये ट्रू होना है तो, इफ ट्रू देन फॉल्स हो जाएगा। तो PA निकाल लेते हैं। PA कितना है 0,1 + 49 यानी √50। PB कितना है 7 49 प्लस -6 तो ये भी 50। तो PA = PB है, यानी स्टेटमेंट अपना ट्रू है। ठीक है, डिस्टेंस निकल गया। अब आते हैं अपन इस पे, ट्राइंगल ABC। अब देखो इज सिमिलर टू DEF। अगर साइड्स का रेशियो जो होगा वो सेम होगा तो ये सिमिलर हो जाएंगे। तो साइड्स निकाल लेते हैं। AB अपना पहले निकालते हैं, -2 2 तो ये हो जाएगा 2 - 2 4 का स्क्वायर 4 हो जाएगी ये साइड। AB अपने पास 4 आ गई। AC निकालते हैं। AC अपने पास आ जाएगी 4 + 4 8 यानी 2√2। BC अपने पास हो जाएगी, सेम चीज होगी BC में भी, तो ये BC भी अपने पास हो जाएगी 2√2। अब अपन निकालते हैं DE -4 4 तो ये अपने पास क्या आएगा 8 का स्क्वायर तो 8। अब अपन निकालते हैं DF, तो DF अपने पास क्या आएगा 4√2, और अपन के पास EF जो होगा वो भी हो जाएगा 4√2, यानी ये रेशो में है। क्या है, ये रेशो में है, तो यानी ये ट्राइंगल सिमिलर है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है अपना, क्या है, ट्रू है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एंड A और B। देखो अब सिंपल सा है इसको तरीका, ट्रू फॉल्स है तो ज्यादा मेहनत कैलकुलेशन नहीं करनी। -4 -4 -4 यानी ये सारे पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। -4,6 ये रहा, -4,2 ये रहा, और -4,6 ये रहा, यानी ये सारे सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट अपने पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। कोलिनियर है। अब इनको प्लॉट करो। देखो 0,5 इधर है, 0,-9 इधर होगा, थोड़ा सा और नीचे जाएगा लेकिन मैं करने ना, 3,6 कहीं इधर होगा। तो दो पॉइंट तो अपने y एक्सिस पे है, तो फिर ये कोलिनियर नहीं हो सकते। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो देखो दो क्वेश्चन तो अपन ने बस अज्यूम करके डायग्राम बना के ही कर दिए, तो इस तरह से ही होंगे दिखता है। पॉइंट P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड, तो PA अगर PB के बराबर है तो ये अपना स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। PA निकाल लेते हैं। PA कितना आएगा अपने पास 1 का स्क्वायर 2 - 1 तो ये हो जाएगा अपने पास √2। PB आएगा अपने पास 3 9 1 10 √10 आएगा PB अपने पास। 9 + 1 10 होता है तो √10 आएगा PB अपने पास।
तो ये नॉट इक्वल है, यानी स्टेटमेंट फॉल्स है अगेन, सीधी सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर कैन नॉट बी द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। अगर ये कैन नॉट भी है तो इनका अपन का एरिया जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। अगर इस स्टेटमेंट को ट्रू होना है तो एरिया शुड बी इक्वल टू 0। निकाल के देखते हैं। हाफ x1 y2 माइनस y3 -2 माइनस -2 तो -4 हो जाएगा वो, प्लस 12 इंटू 2 - 1 y3 माइनस y1 तो 1 आएगा। तो ये 12 से 12 बैलेंस आउट हो गया और सी पे अपने पास 0 है तो ये बैलेंस, तो एरिया अपना 0 आ रहा है, हेंस आवर स्टेटमेंट इज ट्रू कि ये भाई अपने कोलिनियर होंगे, ये वर्टाइसेस नहीं हो सकते हैं ट्राइंगल के। अब अपन को दिए हुए ये वर्टाइसेस दिए हुए पैरेललोग्राम के, बोला है कि वर्टाइस, तो अपन किस तरह से देखेंगे, वही वाला तरीका, AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC 4 + 5 9/2 3 - 6 तो -3/2, ये अपना AC का मिड पॉइंट है। BT का मिड पॉइंट 6 - 3 तो 3/2, तो यहीं पे नहीं है, मिड पॉइंट सेम नहीं है तो ये अपना पैरेललोग्राम नहीं है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी दोनों के मिड पॉइंट सेम होने चाहिए, सेम नहीं है तो सॉरी गाइस, तो अपना आंसर अभी नहीं हो पाएगा ये वाला। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। अ सर्कल हैज इट सेंटर एट ओरिजिन और पॉइंट P उस पर लाई कर रहा है 5,0, तो यानी रेडियस क्या हो गई उसकी, रेडियस क्या हो गई 5। तो पूछा है कि 6,Q आउटसाइड लाई करेगा क्या, तो 6,Q का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। OQ डिस्टेंस क्या होगा 6, 36 + 64 100, दैट मीन्स 10, यानी रेडियस से बड़ा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अपने लिए बाहर ही लाई करेगा, 10 रेडियस से बड़ा है, सर्कल के बाहर होगा। देखो वही कंसेप्ट चल रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, फिर से अपन को AP और AQ निकालना पड़ेगा। AP कितना होगा इस बार 2 - 6 तो 4 का स्क्वायर यानी 16 और 5 - 7 तो 2, 16 + 2 2 का स्क्वायर 4। AP आएगा अपने पास √20, AQ कितना आएगा 4 और ये हो जाएगा अपना 11, 121 + 4 दैट इज 125, तो इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा अगेन फॉल्स, कि ये लाई नहीं कर रहा। इक्वल होता तो लाई करता, वही वाला कंसेप्ट है, परपेंडिकुलर वाला भी चल रहा है। अब अपन को बताना पॉइंट P जो है वो AB का ट्राइसेक्शन है या नहीं है। तो अगर पॉइंट P इसको 1:2 या 2:1 में डिवाइड कर रहा होगा रेशो में, ट्राइसेक्शन के लिए 2:1 या 1:2 का रेशो चाहिए, तो वो अपन को देखना पड़ेगा। पॉइंट P का निकाल लेते हैं 5 K:1 रेशो मान लेते हैं, K:1 रेशो मान लेते हैं। 5 = 7 × 7 + K, K इससे मल्टीप्लाई होगा AB से अपॉन K + 1, तो 5K + 5 = 7 + K, that means it is 4K = 2, तो K अपना आ जाता है हाफ, यानी P पॉइंट इसको AB को डिवाइड कर रहा है, AB पॉइंट P है 1:2 का रेशो। क्या है रेशो 1:2 का रेशो है, तो यानी ये ट्राइसेक्शन है, that means it is ट्रू है भाई। पॉइंट B आर कोलिनियर सच दैट AB = AC। देखो A पॉइंट, ये C पॉइंट है, A पॉइंट है -6, 10, C पॉइंट है 3, -8, B पॉइंट है अपना -4, 6। तो B अगर ये K:1 का रेशो है, मैं मान लेता हूँ K:1 का रेशो है, देखते हैं पहले B पॉइंट का, -4 = 3K -6 अपॉन K + 1, -4K -4 = 3K -6, तो ये आएगा अपने पास 7K और 6 इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो K अपने पास आ जाएगा 2:7, तो रेशो क्या हो जाएगा अपने पास 2:7। तो AB जो होगा वो मेरा 2/9 टाइम्स हो जाएगा AC का, दिस मीन्स इट इज ट्रू। क्या है ये अपना ट्रू स्टेटमेंट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। पॉइंट P लाइज ऑन सर्कल ऑफ रेडियस दिस विद सेंटर दिस। तो देखो इस दो अगर डिस्टेंस निकाल लेते हैं सेंटर से इस पॉइंट का, अगर 6 आया तो लाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, रेडियस क्योंकि 6 है। तो -3, 5 का स्क्वायर 25, 5 - 1 1, 4 - 1 तो √26 आ रहा है, यानी लेस देन है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, लाई नहीं कर रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो इनसाइड है ये पॉइंट। क्या है इनसाइड है, अंदर की तरफ इनसाइड। अब इन ऑर्डर टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होने के लिए क्या चाहिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट करने चाहिए और दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। रेक्टेंगल है तो लेंथ भी सेम होनी चाहिए। तो AC का वो निकाल लेते हैं पहले, तो अपन कि मिड पॉइंट चेक करते हैं AC का।
तो हाफ है मिड पॉइंट ए, और ये है अपने पास 3/2, -1 + 2 1/2, -2 + 5 3/2। BD का है अपने पास 4 - 3, तो ये है अपने पास हाफ, और 3/0 तो 3/2, मिड पॉइंट सेम है। AC की लेंथ निकाल लेते हैं, रूट ऑफ 2 - -1, तो ये हो जाएगा 3 यानी 9, 5 माइनस तो 7 49, और BD अपने पास होगा 4 - 3, तो ये 7 हो जाएगा 49, और 3 तो 9, तो सेम आ रहे हैं, इक्वल है दोनों, यानी ये रेक्टेंगल है। दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने कहा था ये एक्सरसाइज बड़ी सिंपल होगी और बड़ी आसान है। सो गाइस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को कुछ भी इसमें डाउट वगैरह है, किसी भी चीज में डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, ये लिंक किसी भी ब्राउजर में टाइप करोगे, हमारे ग्रुप के पेज पे सीधे आ जाओगे, फिर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस और अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। तो अभी के लिए चलता हूँ, टाटा बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।